मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझमें 1977 के इलेक्शंस में हार जाने के बाद साथ ही पंजाब स्टेट में भी इंदिरा गांधी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली दल की सरकार सत्ता में आई। इस हार से निजात पाने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स का सहारा लिया जिसने 7 साल के भीतर पंजाब के अलावा पूरे देश में उथल पुथल मचा दी थी। उस उथल पुथल की देन रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसने भारत की राजनीति की धारा बदल दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास में ऐसी घटना रही जिसे इंदिरा गांधी की मौत की स्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने खुद लिखा था। आज इस घटना को 39 साल पूरे हो चुके हैं। 1 जून 2023 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी थी। उसी दिन जरनैल सिंह भिंडरांवाले की मौत के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार का अंत हुआ था। आइए जानते हैं कि कौन है भिंडरांवाले और ऑपरेशन ब्लू स्टार ने कैसे देश की राजनीति की धारा बदल दी थी। जरनैल सिंह भिंडरांवाले को साल 1977 में सिखों की धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का जथेदार बनाया गया। उसी दौरान पंजाब की राजनीति में भिंडरांवाले बड़ा चेहरा हो चले थे। अब उसे पंजाब की राजनीति में अकालियों को पछाड़ने के लिए मोहरा बनाया गया था और ये काम ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने बखूबी किया। लेकिन भिंडरांवाला मुसीबत बन गया था। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन एंड ऑटोग्राफी में लिखा कि संजय गांधी ने भिंडरांवाले को पैसे देने की बात मानी है। हालांकि उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि भिंडरांवाले आतंकवाद का रास्ता चुन लेंगे। इंदिरा गांधी को 1980 के चुनाव में जबरदस्त जीत मिली। लोकसभा की 529 सीटों में से कांग्रेस को 551 सीटें मिली। ज्ञानी जैल सिंह को इंदिरा गांधी ने अपना गृह मंत्री बनाया था और पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकालियों को पछाड़ दिया था। पंजाब में दरबारा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। पंजाब में हार के बाद अकाली दल अपने पुराने मुद्दे पर चली गई, वो मुद्दा जिसे 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन से जाना जाता है। उसमें चंडीगढ़ और नदियों के पानी के बंटवारे पर एक तरफा मांग की गई थी। अकालियों और दरबारा सिंह सरकार में तनातनी चल रही थी कि पंजाब की राजनीति भाषा और धर्म की चुंगल में फंस गई। जनगणना का दौर था और लोगों से उनके धर्म और भाषा पूछी जा रही थी। इस दौर में अखबार पंजाब केसरी ने हिंदी को लेकर मुहिम चला दी, जिससे माहौल और खराब हो गया था। हिंदी की मुहिम से कट्टर सिख नाराज हो गए, जिनमें से एक भिंडरांवाला भी था। इसी बीच 9 दिसंबर 1981 को हथियारबंद लोगों ने पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण को गोली मारकर हत्या कर दी। इसका इल्जाम जरनैल सिंह भिंडरांवाले पर भी आया। लाला जगत नारायण की हत्या के बाद 15 सितंबर को अमृतसर के गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश से भिंडरांवाले को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबूत नहीं था कोई, तो जमानत मिल गई। भिंडरांवाले पर राजनीति जारी थी कि पंजाब को अलग देश बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। हिंसा और खून खराबा बढ़ता ही जा रहा था। रिहाई के बाद भिंडरांवाला भी तैश में था। इसी बीच दिल्ली में एशियाई खेल का आयोजन 1982 के नवंबर और दिसंबर महीने में होने वाला था, जिसके विरोध में जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। अब सुरक्षा के नाम पर 1,500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर कट्टर सिखों का गुस्सा और बढ़ गया, जिसका फायदा भिंडरांवाले ने उठाया। नर संपत्तियों यानी मॉडरेट्स की आवाज कमजोर पड़ने लग गई थी। भिंडरांवाले के बढ़ते हुए प्रभाव ने अकालियों को अलग थलग कर दिया। इसी बीच पंजाब के DIG AS अटवाल, इनकी हत्या स्वर्ण मंदिर के सीढ़ियों पर कर दी गई थी और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनकी लाश को मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर वहां से हटा सके। AS अटवाल के शव को हटाने के लिए मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को जरनैल सिंह भिंडरांवाले से मिन्नत करनी पड़ी। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह से स्वर्ण मंदिर के अंदर पुलिस भेजने की सलाह मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उससे भिंडरांवाले के हौसले और बढ़ गए। पंजाब में हालात विस्फोटक होते जा रहे थे। अकाली भी मैदान में आ गए। 2 महीनों में 30,000 गिरफ्तारियां दी। उनकी मांग ये थी कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास किया जाए। इसी बीच 5 अक्टूबर 1983 को सिख चरमपंथियों यानी एक्सट्रीमिस्ट ने कपूरथला से
जालंधर जा रही बस को रोक लिया। बस में सवार हिंदू यात्रियों को चुन चुन कर मार डाला। इस घटना के अगले ही दिन इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह की सरकार को हटा दिया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। सरकार के हटने के बाद भी हालात बदले नहीं। पंजाब में हिंसा मारकाट जारी रहा, मगर इंदिरा गांधी भिंडरावाले के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही थी। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर में अपना कब्जा जमा लिया। भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त का मतलब एक ऐसा सिंहासन जो अनंत काल के लिए बना हो। यही से सिख धर्म के लिए हुक्मनामे जारी होते हैं। लेकिन अकाल तख्त के कब्जे पर विरोध हुआ, पर भिंडरावाले ने इसकी परवाह ही नहीं की। हिंसा और मारकाट का दौर चलता रहा। भिंडरावाले चाहते थे कि हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाएं। ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार को चुनौती थी। उधर इंदिरा गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, उन्हें भी किसी फैसले पर पहुंचना था। इंदिरा गांधी ने आखिर 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया। कोड वर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ को सौंपी गई। सेना की 9वीं डिवीजन स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़ चुकी थी। 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान से लगती सीमा को सील कर दिया गया। मंदिर परिसर में रह रहे लोगों को बाहर आने को कहा गया। ये अपील बार बार की गई। 5 जून को 7 बजे तक सिर्फ 129 लोग ही बाहर आए। लोगों ने बताया कि भिंडरावाले के लोग बाहर आने से रोक रहे हैं। 5 जून 1984 को शाम 7 बजे सेना की कार्रवाई शुरू हुई। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। 6 जून को सुबह 5:20 पर यह तय किया गया कि अकाल तख्त में छुपे आतंकवादियों को निकालने के लिए टैंकों को लगाना होगा। ऑपरेशन के दौरान वैल्यूएबल दस्तावेजों और किताबों की लाइब्रेरी में आग लग गई। फायरिंग में चली कई गोलियां हरिमंदिर साहिब की तरफ भी गईं। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। 6 जून को सुबह से शाम गोली चलती रही। देर रात जरनैल सिंह भिंडरावाले की लाश सेना को मिली। 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कुल 83 सैनिक मारे गए, जिसमें 3 सेना के अधिकारी थे। इसके अलावा 248 घायल हुए। मरने वाले आतंकवादियों और अन्य की संख्या 492 रही। घटना के बाद पंजाब में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। रक्षा राज्य मंत्री केपी सिंह देव से इंदिरा गांधी को ऑपरेशन सफल होने की जानकारी मिली तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन लोगों ने तो मुझे बताया था कि इतनी मौतें नहीं होंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप जान पाए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।